मोतिहारी में दिन दहाड़े हुई एक और चेन स्नैचिंग की घटना ने शहर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, मोतिहारी शहर में इन दिनों चेन स्नैचिंग की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में नगर थाना क्षेत्र में बाजार करने आई एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक शहर के नक्षेत्र टोला निवासी रुचि कुमारी बाजार में खरीदारी कर रही थी। इसी दौरान घात लगाए दो बाइक सवार अपराधियों ने उनके गले से चेन झपट ली और तेजी से मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। एसपी स्वर्ण प्रभात ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सदर डीएसपी 1 दिलीप कुमार और नगर थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का निर्देश दिया। पुलिस चेन स्नैचिंग गैंग की पहचान करने में जुटी है। हालांकि अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। एसपी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस गैंग का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए ताकि शहर वासियों में सुरक्षा का भरोसा कायम रह सके। उन्होंने आम लोगों से भी संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। कहा गया है कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी राजा बाजार इलाके में दिन दहाड़े एक अधिवक्ता के गले से सोने की चेन छीन ली गई थी। उक्त मामले में भी अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार बढ़ रही घटनाओं से पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अगर आज भी बच्चे खेल के मैदान की जगह सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित रहेंगे तो आने वाले समय में आंखों की समस्याएं और भी गंभीर हो सकती है। इसी संदेश के साथ समाज सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता की एक प्रेरणादायक पहल करते हुए भारत विकास परिषद शाखा सुंदरम की ओर से मोतिहारी के बसवरिया मध्य विद्यालय में एक विशाल निःशुल्क नेत्र जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ बसवरिया गांव के पुरुषों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। पूरे शिविर के दौरान लगभग 300 लोगों की आंखों की जांच की गई। जांच के दौरान कई लोगों में मोतियाबिंद सहित आंखों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी सामने आई, जिन्हें आगे बेहतर इलाज कराने की सलाह दी गई। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को आंखों की बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच के महत्व को समझाना था। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत विकास परिषद शाखा सुंदरम के अध्यक्ष पुण्यदेव प्रसाद यादव ने बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों को भारत विकास परिषद के उद्देश्य, कार्यशैली और सेवा भावना से विस्तार पूर्वक अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद केवल एक सामाजिक संस्था नहीं बल्कि सेवा, संस्कार, सहयोग और समर्पण की भावना से समाज के हर वर्ग तक पहुंचने वाला एक राष्ट्रीय संगठन है। परिषद लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने बच्चों से मेहनत, अनुशासन और अच्छे स्वास्थ्य को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भी संदेश दिया। वहीं सेवा के संयोजक एवं कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कमलेश कुमार ने आंखों के स्वास्थ्य पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आज की पीढ़ी का अधिकांश समय मोबाइल, टीवी, टैबलेट और अन्य डिजिटल स्क्रीन पर बीत रहा है। बच्चे पहले घंटों मैदान में खेलते थे जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता था, लेकिन अब उनका खेल स्क्रीन तक ही सिमट कर रह गया है। यही कारण है कि कम उम्र में ही बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी है, चश्मा लगने लगा है और अन्य नेत्र संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से अपील की कि स्क्रीन टाइम सीमित रखें, नियमित अंतराल पर आंखों को आराम दें, पौष्टिक भोजन करें और समय समय पर आंखों की जांच अवश्य कराएं ताकि भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। आज भारत विकास परिषद के तत्वाधान में नेत्रिका आईकर मोतिहारी के सहयोग से बसवरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः बच्चों को जांच किया गया। जिसको भी दृष्टि दोष पाई गई, कुछ बच्चों को दृष्टि दोष पाया गया, कुछ लोगों को स्क्विंट पाया गया, उनको हॉस्पिटल नेत्रिका आईकर मोतिहारी में बुलाया गया है उनको फर्दर जांच के लिए। साथ में टीचर और आसपास के ग्रामीण लोगों का भी जांच हुआ। ग्रामीण में 2-3 लोगों को मोतियाबिंद डिटेक्ट हुआ, जिसको ऑपरेशन के लिए यहाँ पे नेत्रिका आईकर में रेफर किया गया है। ये प्रोग्राम भारत विकास परिषद के सेवा प्रकल्प के तहत हुआ है। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, भारत विकास परिषद के सेवा प्रकल्प का मोतिहारी का संयोजक हूँ। महिला सहभागिता प्रमुख डॉक्टर मनीषा प्रसाद आर्या ने विशेष रूप से बच्चियों और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी हर सकारात्मक प्रयास में वह अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव तैयार रहेंगी। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य को अनदेखी न करें और समय समय पर आवश्यक स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। इस सफल आयोजन में शाखा अध्यक्ष पुण्यदेव प्रसाद यादव, सचिव नीरू तिवारी, सेवा के संयोजक डॉक्टर कमलेश कुमार, पर्यावरण संयोजक मधुलिका राय, महिला सहभागिता डॉक्टर मनीषा प्रसाद आर्या, नए सदस्य
रतीश रंजन श्रीवास्तव, बसवरिया मध्य विद्यालय के सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण गरिमामय रूप से इस दौरान उपस्थित रहे। सभी ने इस स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए इसे समाज हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी पहल बताया। कार्यक्रम के सफल संचालन और जन सहभागिता ने यह संदेश दिया कि यदि समाज और सामाजिक संस्थाएं मिलकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएं तो अनेक गंभीर बीमारियों को समय रहते रोका जा सकता है। एक्सपर्ट न्यूज को इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी भारत विकास परिषद शाखा सुंदरम की मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनीषा प्रसाद आर्या ने दी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा गुरुवार को भी देखने को मिला। दिल्ली और पटना में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में मोतिहारी में भी छात्र सड़कों पर उतर आए। गुरुवार शाम आजाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन सहित विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले शहर में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह कैंडल मार्च शहर के बलुआ चौक से शुरू होकर कचहरी चौक तक पहुंचा। इस दौरान छात्र शांतिपूर्ण ढंग से हाथों में कैंडल और तख्तियां लिए आगे बढ़ते रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। उनका कहना था कि जब सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री खुद संचालित कर रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था की गिरती स्थिति की जिम्मेदारी भी उन पर ही है। छात्रों ने यह भी कहा कि एक ओर जहां नेताओं और मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए देश में शिक्षा महंगी होती जा रही है। उन्होंने नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर लीक होने को भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। हमारी 3 मांगे स्पष्ट है। पहले छात्र पर बर्बरतापूर्वक दिल्ली जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, तो इसका हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जो छात्र निर्दोष हैं, हिरासत में है, सरकार त्वरित उनको रिहा करे। तीसरा मेरा मुद्दा सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे है, सरकार उनसे संवाद करे। उनका जीवन महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए, उनका भूख हड़ताल खत्म कराकर जीवन बचाया जाए। और मैं मोतिहारी के समस्त पूरे छात्र को दिल से धन्यवाद करते हैं जो इतना सफल धरना ये में कैंडल मार्च में सहयोग किए हैं। बिना कोई वायलेंस के शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है और मोतिहारी पुलिस बहुत सहयोग की है, हम लोगों को इतना सहयोग किया है कि आप लोग देख सकते हैं सारा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। क्या लग रहा है तो लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप लोग? देखिए धर्मेंद्र, मेरा कहना ये है कि एक सरकार एक ही है, सिर्फ मोदी जी के कहने पे जो हो रहा है मंत्रालय मोदी जी चला रहे हैं, जितना भी मंत्रालय है मोदी जी चला रहे हैं, बस उन लोग मोहरा के तौर पे उन लोग को रखा गया। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर इस्तीफा होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी का होना चाहिए और शिक्षा में सुधार हो। बाकी जितने भी मंत्री हैं सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, आखिर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा क्यों है? और हमारे सभी आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी भाई हैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और ये हम लोग का एक दिन का सारा प्रिपरेशन था और इतना सफल हुआ हम लोग सोच रहे थे। मोतिहारी पुलिस का विशेष तौर पर धन्यवाद कि उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। आप लोग को भी, मीडिया बंधुओं को भी दिल से धन्यवाद। इस शांतिपूर्ण कैंडल मार्च को लेकर प्रशासन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने छात्रों के संयमित प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोतिहारी के छात्रों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, जो उनकी जागरूकता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। प्रशासन ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है और मोतिहारी के छात्रों ने इसका एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। छात्र लोग हैं, उनकी डिमांड है, वो तरीके से रखे हैं और इसके लिए यहाँ के छात्रों को जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। एकदम ही डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने काम किया। सभी छात्र संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के जो भी छात्र हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया, सहयोग किया। एक आध मिसक्रिएंट हर जगह रहते हैं, लेकिन मैं आयोजक का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सहयोग किया और प्रशासन मोतिहारी की जनता का, मोतिहारी के छात्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि लोकतंत्र में तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हमेशा से जगह दी जाती है। तो आप लोग इसके लिए करें, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखें कि एम्बुलेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, लोगों की आवाजाही कहीं से भी आपके प्रदर्शन से प्रभावित नहीं हो। ये हम फिर से अनुरोध करेंगे आपसे, क्योंकि आज कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन ठीक है आपने फिर संभाला। चलिए, थैंक यू ऑल। किसी व्यक्ति का सम्मान तभी यादगार बनता है जब उसकी उपलब्धि पूरे समाज की उम्मीद बन जाए। मोतिहारी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां चंपारण के पहले विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के संस्थापक डायरेक्टर आलोक शर्मा के सम्मान में आयोजित समारोह सिर्फ एक सम्मान कार्यक्रम नहीं, बल्कि चंपारण के उज्जवल भविष्य का उत्सव बन गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभु प्रसाद ने की, जबकि समाज सेवी मनमोहन शर्मा ने अपने प्रभावशाली मंच संचालन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आलोक शर्मा के पिछले 25 वर्षों के संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने छोटे से प्रयास को आज चंपारण के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना तक पहुंचाया।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं बल्कि पूरे चंपारण के सपनों के साकार होने की कहानी है। समारोह में सुप्रसिद्ध व्यवसायी कृष्ण प्रसाद, उमेश मेहता, हिंदी बाजार व्यवसायी संघ के अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद, बलुआ व्यवसायी संघ के मिथिलेश पांडे, रोनियार समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष देवनारायण गुप्ता, ग्रीन एंड क्लीन संस्था के अध्यक्ष सुमित गुप्ता, वार्ड पार्षद प्रभात कुमार तथा धीरज जायसवाल ने मंचासीन होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि चंपारण की धरती पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना क्षेत्र के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। वक्ताओं ने कहा कि इससे न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी बल्कि चंपारण के प्रतिभाओं को देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह संस्थान समाज को सशक्त, युवाओं को आत्मनिर्भर और राष्ट्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री गौशाला के पदाधिकारी, सुप्रसिद्ध व्यवसायी अन्नपूर्णा परिवार के रामेश्वर शाह, स्वर्णकार संघ के सचिव राजेश कुमार, उपाध्यक्ष दीपक सराफ, हिंदी बाजार व्यवसायी संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हरीश कुमार, प्लाईवुड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर एस प्रसाद, डॉक्टर अमित, अधिवक्ता प्रकाश चौधरी तथा निगम पार्षद प्रभात कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने स्वागत संबोधन देते हुए आलोक शर्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस दौरान पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, फूल मालाओं, प्रतीक चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। पूरा सभागार इस दौरान तालियों की गूंज से गूंजता रहा और उपस्थित लोगों ने इस उपलब्धि को पूरे चंपारण का गौरव बताया। सम्मान से अभिभूत आलोक शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मेडिकल कॉलेज में सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन से जुड़ी सभी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है जिससे चंपारण के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अब हर वर्ष जिले के सैकड़ों विद्यार्थी इस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं, पूरे चंपारण की है, यहाँ के व्यवसायियों की है और आम नागरिकों के सहयोग से यह परिणाम हासिल हुआ है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चंपारण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता राम भजन ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि आलोक शर्मा ने चंपारण में केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के निर्माण का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास हमेशा ऐसे व्यक्ति को याद करता रहेगा जो अपने संकल्प और प्रयासों से समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देते हैं। इस अवसर पर जानपुर व्यवसायी संघ के सचिव भरत गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, रंजीत कुमार, रमेश कुमार, साइकिल एसोसिएशन संघ के उमेश कुमार, राजेश केसरी, अधिवक्ता ओम प्रकाश, सागर कुमार, बादल कुमार, मुरारी सर्राफ, अजय जायसवाल, रिंकू जायसवाल, कमल शर्मा, रवि वाजोड़िया, चिंपू जायसवाल, मंटू शर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने मुख्य अतिथि आलोक शर्मा का सम्मान किया और चंपारण में चिकित्सा शिक्षा के नए युग की शुरुआत पर उन्हें शुभकामनाएं एवं अपना आभार प्रकट किया। यह जो सफलता है संपूर्ण चंपारण वासी के सहयोग से और व्यावसायिक संगठनों के सहयोग की सफलता का कारण यही है कि वो सभी के सहयोग से ही सफलता का कारण है। इससे हम क्या पूरी समाज प्रफुल्लित है, खुशी के क्षण में है कि चंपारण को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी गई। यह सभी के सहयोग से, यह सभी लोगों का सम्मान है। देखिए, आज का कार्यक्रम जो था ये सम्मान समारोह था शिक्षाविद आलोक शर्मा जी का। सच पूछिए तो इनका सम्मान करके हम गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है कि हम ऐसी शख्सियत का सम्मान कर रहे हैं और ऐसी शख्सियत का सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि इनका सम्मान वास्तविक मायने में ये समाज का सम्मान है। और ऐसी शख्सियत को और ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करके हम समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं और एक सकारात्मक दिशा दिखाने का एक छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास से मेरा आग्रह होगा कि आप भी कोई एक मैसेज लेकर के जाएं कि जब भी समाज में कोई अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, समाज को कुछ अच्छा देता है, कोई शख्सियत किसी भी क्षेत्र में, आप उसका सम्मान करके उसका मनोबल, उसका उत्साहवर्धन कर सकते हैं ताकि वैसे कार्यों को और बढ़े, समाज में अच्छी चीज़ें बढ़े। बहुत खुशी हुई है। हम लोग का सपना साकार हो रहा है, हम लोग को बच्चों का सपना साकार होगा। हम लोग पूरे व्यवसायियों में बहुत ही खुशी है कि हम लोग ज़्यादातर व्यापार में भीड़ रहते हैं, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज खुलने से हम लोग बच्चों उसमें पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे और इस जिला का सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब हम लोग जो सोचे नहीं थे सपना में, आज वो आँख से देख रहे हैं, खुले आँख से देख रहे हैं। और इसके लिए आलोक शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। राष्ट्रीय वैश्य महासंघ की तरफ से, ग्रीन एंड क्लीन की तरफ से, हम समस्त चंपारण वासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बड़ा योगदान हम लोग को दिए हैं।
पूर्वी चंपारण के सुगौली में वक्फ संपत्तियों और उसके प्रबंधन को लेकर उस समय हलचल तेज हो गई जब बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के निर्देश पर जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद वक्फ स्टेट 1873 सुगौली एवं वक्फ स्टेट 598 मदरसा फैजुल उलूम की संचालन समिति तथा वक्फ संपत्तियों की स्थिति की जांच के लिए सुगौली पहुंचे। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान उन्होंने संबंधित वक्फ संपत्तियों की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। दौरे के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़ी विभिन्न मुद्दों को अध्यक्ष के समक्ष रखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी कई बार लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी जायज मांगों और समस्याओं से बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड को अवगत करा चुके हैं। लोगों की प्रमुख मांगे ईदगाह के लिए बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड से खाली पड़ी भूमि उपलब्ध कराने की रही ताकि क्षेत्र के लोगों को धार्मिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था मिल सके। इसके साथ ही वक्फ स्टेट 1873 की संचालन समिति के सचिव के विरुद्ध भी एक लिखित आवेदन जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद को सौंपा गया जिसमें आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि इस बार उनकी शिकायतों और मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद ने सभी लोगों की समस्याओं और मांगों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भरोसा दिलाया कि प्राप्त सभी आवेदन, शिकायतें और अनुशंसाएं बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े हर जायज मुद्दे पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा और किसी भी आवेदन को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद ने कहा कि वक्फ बोर्ड का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना नहीं बल्कि उनका पारदर्शी, सुचारू और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग समाज और जनहित के कार्यों में होना चाहिए ताकि इन संपत्तियों का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बोर्ड समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। इस महत्वपूर्ण दौरे में जिला औकाफ कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार उजैर अंजुम तथा जनाब इंतजारुल हक भी मौजूद रहे। दोनों ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला औकाफ कमेटी वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और समाज हित के कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज समस्याओं और मांगों को संबंधित अधिकारियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा तथा समाधान के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। अब इस दौरे के बाद लोगों की निगाहें बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना पर टिकी हुई है कि इन मांगों और शिकायतों पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है।